जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लूजर क्लब से वकास जावेद। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन 2024 का सीजन चल रहा है, तो उस सिलसिले में हमारा ये इलेक्शन सीरियल का 5वां व्लॉग है। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा पे। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की जो पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 40 लाख, और ये जो डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा है ये 4 हलकों पे मुश्तमिल है और 4 एनए के हलके हैं और इसके नीचे 8 एमपीएज हैं। तो सबसे पहले जो 4 एमएनए हैं वो है नंबर 1 पे जो एनए है वो एनए 135 है, जिसे उकाड़ा 1 बोला जाता है। एनए 136, एनए 137 और एंड पे एनए 138 है, जिसे उकाड़ा 4 बोला जाता है। तो सबसे पहले हम एनए 135 उकाड़ा 1 उस पे डिस्कस करेंगे। जो उकाड़ा 1 एनए 135 है ये तहसील रिनाला खुर्द और कंटोनमेंट के कुछ इलाके हैं तहसील और बाकी तहसील रिनाला खुर्द के जो मुलक्का गांव हैं या गुगेरा और जंगपुर, ये इस पे मुश्तमिल है। 2018 में यहाँ से पीएमएलएन के कैंडिडेट चौधरी नदीम अब्बास रुबेरा साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और चौधरी नदीम अब्बास रुबेरा के मुकाबले में पीटीआई के जो कैंडिडेट थे वो सैयद शमशाम शाह गिलानी साहब थे। तो उस वक्त 2018 के इलेक्शन में सैयद शमशाम शाह साहब थे जो उन्होंने 62,000 वोट हासिल किए, और पीएमएलएन के कैंडिडेट चौधरी नदीम अब्बास साहब ने 92,000 वोट हासिल किए। और इसी तरह 2018 के इलेक्शन में यहाँ से चौधरी नदीम अब्बास रुबेरा साहब जो हैं वो 32,000 की लीड से उन्होंने इलेक्शन विन किया था, और 17,000 वोट जो था वो अदर कैंडिडेट जो थे 2018 में उन्हें कास्ट किया गया था। और इस दफा चूंकि सैयद जो शमशाम शाह गिलानी साहब हैं वो पीटीआई से मुनर्रफ हो गए हैं, और अब इस दफा वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे यहाँ से। और इस दफा पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो हैं यहाँ से इकराम भट्टी साहब। इकराम भट्टी साहब जो हैं वो तहसील नाजिम भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ वो साबिक एमपीए भी रह चुके हैं। और उनके नीचे जो पीटीआई के इस दफा 2 कैंडिडेट हैं 2024 के इलेक्शन में, वो हैं तहसील रिनाला से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो हमाद असलम साहब हैं, और जो के साथ जो दूसरे एमपीए यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं पीटीआई के वो हैं मार जवेद साहब। और पीएमएलएन के जो कैंडिडेट हैं वो हैं चौधरी नदीम अब्बास रुबेरा साहब। चौधरी नदीम अब्बास रुबेरा साहब पिछले अदवार में 2 दफा एमएनए रह चुके हैं, और इस दफा तीसरी दफा भी वो पीटीआई के टिकट होल्डर नून लीग के टिकट होल्डर हैं। तो इसके नीचे रुबेरा साहब के नीचे 2 जो पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं वो रिनाला से हैं जवेद अलाउद्दीन साहब, जो कि पिछले 2013 में भी एमपीए रह चुके हैं, और इस दफा फिर वो वहां से टिकट होल्डर हैं नून लीग के। और दूसरी तरफ जो पीपी का दूसरा हलका है वहां से गुलाम रजा रुबेरा साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो पिछली दफा भी एमपीए रह चुके हैं। और इस दफा चूंकि बड़ा कांटे का मुकाबला है इस हलके में, तो यहाँ से 3 बराबर के कैंडिडेट हैं एमएनए के। तीसरा जो कैंडिडेट है वो राय मुजतबा खरल है। राय मुजतबा गुलाम मुजतबा खरल साहब, चूंकि उनका तल्लक जो है वो खरल बरादरी से है, और उनकी जो बैक देखी जाए तो वो एक पॉलिटिशियन घराने से ताल्लुक रखते हैं। राय गुलाम मुजतबा खरल साहब 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट से उन्होंने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और वो एमएनए मुंतखब हुए थे, और इस दफा भी वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस दफा जो यहाँ पे 3 बराबर के कैंडिडेट हैं, तो तीनों का कांटे का मुकाबला है, और ज्यादातर जो एज हासिल है वो पीटीआई के टिकट होल्डर जो हैं इकराम भट्टी साहब हैं। और इकराम भट्टी साहब जो हैं उन्हें एज इसलिए हासिल है चूंकि यहाँ से पीटीआई के नजरियाती जो है वोट वो भी हैं, और जो तहसील जो है सिटी रिनाला खुर्द
वो चूँकि वहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस की वजह से वहाँ का जो जो यूथ है वहाँ की, वो तकरीबन 85% जो यूथ है वहाँ की, वो जो है वो पीटीआई के नजरियाती हैं। तो पीटीआई के नजरियाती होने का एज जो है वो भट्टी साहब को मिल रहा है। तो हमारे जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक जो यहाँ जो हमारी टीम ने वहां पे सर्वे किया, तो भट्टी साहब जो हैं वो इस दफा वहां से पीटीआई के कैंडिडेट वहां से जो है इलेक्शन वो जीत रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के बाकी हलकों का अहवाल हम आपसे अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और एंड पे हमारे चैनल 3 लूज़र को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।